हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। तो एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी शुरुआत तो चल रही थी, गैप अप था, बट उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्लोज को तोड़कर गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। पहले अगर हम लोग देखा गया तो इतना इजीली हम लोग को लेवल्स ब्रेक नहीं होते हुए देखने को मिल रहे थे, बट कोई बात नहीं, ट्रेडर लोगों की ये बात है। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इन्वेस्टर ने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो अमेरिकन बाजार में ट्रेडिंग तो रात भर यहाँ पे चलेगी, प्लस एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग कैसे रहती है इसके ऊपर हमारे मार्केट की ओपनिंग रहेगी। तो देख लेते हैं कि रात भर कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेस कॉर्प लिमिटेड से रिलेटेड। यस दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिली है कि उन्होंने यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के साथ हम लोग को मर्जर करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इस डील के चलते हम लोग कह सकते हैं आज ये स्टॉक हम लोग को ज़्यादा फोकस में देखने को मिला था। तो ये कंपनी है कैसी, अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो अभी तक इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। राइट, कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिला। एक मिड कैप टाइप की कंपनी, रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है वोडाफोन आइडिया का पूरा भवितव्य देखा गया तो किसके ऊपर है, फंड रेजिंग के ऊपर है। और छोटा मोटा फंड रेजिंग से कुछ नहीं होने वाले। छोटा मोटा मतलब आज की फंड रेजिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 436 करोड़ यहाँ पे वोडाफोन की जो पेरेंट कंपनी है वहाँ से हम लोग को सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिली है, बोर्ड की मंजूरी मिलते हुए देखने को मिली है। बट इतने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा फंड रेजिंग का रिक्वायरमेंट है। बट आप सभी लोगों को पता है कि फंड रेजिंग से रिलेटेड मतलब इतना बड़ा फंड रेजिंग करना है तो एक यहाँ पे कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे अगर स्टेक खरीदती है 32% के आसपास, तब जाके यहाँ पे बाकी प्लेयर्स यहाँ पे रिस्क लेने के लिए तैयार है। हम लोग बोल सकते हैं ये फंड जुटा सकते हैं। पर अगर सरकार यहाँ पे इनमें स्टेक नहीं खरीदती है तो फिर हम लोग कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया का भविष्य मतलब सिर्फ बोलने के लिए ये सारी चीज़ें थी, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये एक्शन ज़रूर ले सकती है, क्योंकि सरकार को डिओपॉली नहीं चाहिए। सिर्फ जियो और एयरटेल यहाँ पे टिकेगा मार्केट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। इसीलिए थर्ड पार्टी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए एजीआर ड्यूज़ की बात करें, स्पेक्ट्रम की बात करें, जो सारी चीज़ें हम लोग को डेप्ट के इंटरेस्ट की बात करें, सारी चीज़ें जो भी पेंडिंग है वो इक्विटी में कन्वर्ट करने का एक प्रस्ताव हम लोग को देखने को मिला था। तो अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड हकीकत में आगे जाके क्या होता है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। समवेयर अराउंड हम बोल सकते हैं बाय द एंड ऑफ जुलाई यहाँ पे 5G के ऑक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड उसके पहले वोडाफोन आइडिया के पास अच्छी खासी फंडिंग होनी चाहिए। एंड वो फंडिंग होने से पहले ये स्टेक खरीदना चाहिए सरकार ने, तो ही जाके ये पॉसिबिलिटी है, वरना 5G ऑक्शन में जाके करेंगे क्या? राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अब मतलब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। बात करेंगे यहाँ पे एफआईएस की। एफआईएस लगातार नेट बिकवाली जारी है, 2319 करोड़ का माल बेचा है। बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डीआईएस ने भी लगभग 2438 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। सो डीआईएस के चलते हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा गिरावट जो होना चाहिए था वो अभी तक तो देखने को नहीं मिला। एंड डीआईएस के हाथ मजबूत किए हैं रिटेल इन्वेस्टर ने, इतना हम कह सकते हैं। डेटा के हिसाब से पता चल रहा है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी में डायरेक्टली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका टिकना बहुत मुश्किल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इमोशनली वो ब्रेक हो जाते हैं एंड बाद में यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिसीजन लेकर एग्जिट कर लेते हैं। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं, सर तत्व चिंतन फार्मा केम एंड क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी ये कंपनियां कैसी है? दोस्तों दोनों कंपनियां अभी अभी मार्केट में आई है। अगर मैं इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये देखिए, बिल्कुल भी मतलब हम कह सकते हैं जस्ट अभी एंट्री की है 2021 के आसपास। सो नई नई कंपनी से, स्मॉल कैप कंपनी से, खराब तो नहीं है यहाँ पे, बट अच्छा खासा वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगा। सिमिलर वे क्लीन साइंस टेक की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए तेज़ी रहेगी, देन उसके बाद गिरावट रहेगा, ये तो चलता रहता है। ये भी एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। कंपनियां खराब नहीं है यहाँ पे, बट ऑब्वियसली कंपनी में कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी जाके ये कंपनियां बड़ी कंपनियां बन सकती है। राइट, फिलहाल अगर देखा गया तो बहुत ही रिस्की है ये कंपनियां। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, रिस्की होना एंड खराब होना इसमें फ़र्क है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। रिस्की कंपनी में आप लोगों को रिवॉर्ड भी कमाल का यहाँ पे मिल सकता है, ये भी पता होना चाहिए। बट नई नई कंपनियाँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है, मैं कोई
सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ना कि कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट मैं एक ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी को इंटरेस्ट है, तो जैसे मैंने कहा कि रिस्क जब बहुत ज़्यादा होती है एंड आपका इंटरेस्ट अगर उस कंपनी में है, तो आप मिनिमम इंस्टॉलमेंट के साथ शुरू कर सकते हो, राइट। एटलीस्ट मैं तो ऐसा यहाँ पे करता हूँ। एंड बाद में अगर वो कॉन्फिडेंस हमारा कंपनी जीतते ही जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाएंगे। इसी को तो टेक्निकली मतलब हम बोलते हैं मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसको भी SIP ही बोल सकते हो। लम सम इमोशनली होकर डिसीजन नहीं लेना है, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो क्रूड आप देख सकते हो फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ पे सस्ता होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी 110 एंड यहाँ पे 105 के नीचे अभी हम लोग को WTI नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छी बात है, जितना क्रूड नीचे आएगा एंड 100 का लेवल जैसे टच होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा हम लोग को गिरावट भी क्रूड में एक्सपेक्टेड है, गिरावट यहाँ पे हो सकती है। सो हर कोई ये प्रे कर रहा है कि क्रूड जल्द से जल्द 100 को टच करे, तो बहुत ही शार्प गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे क्रूड का जो लेवल है वो शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे, आज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रॉड देखने को यहाँ पे मिलते हैं एंड उसमें सरकारी कंपनियाँ अटक जाती है। तो सरकारी कंपनी में सर कौन सी अच्छी कंपनी, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसी बैंक है जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत भरोसा रख सकते हो। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नुकसान होता है, बट अभी ये बैंक इतनी बड़ी है दोस्तों, इनके पास इतना पैसा है कि अगर कुछ फ्रॉड होता है, गड़बड़ होता है, पैसा डूब भी जाता है, स्टिल उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत पैसा है इनके पास, बहुत मतलब बहुत। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे अगर एग्जांपल देना है तो आप लोगों को, फॉर एग्जांपल किसी के अगर 2 करोड़ गिर जाते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे ही 2 करोड़ गिर गए पॉकेट में से, तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना 2 करोड़, तो कोई मतलब किसी के तो लाइफ टाइम की कमाई नहीं होती है। बट अगर मुकेश अंबानी के पॉकेट से 2 करोड़ गिर गए जस्ट एग्जांपल के लिए, तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों बहुत बड़ी बैंक है एंड इसमें अगर कोई भी फ्रॉड होता है, फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, गलत बात है यहाँ पे, पर देखा गया तो जो अमाउंट रहता है दोस्तों वो इतना छोटा ही दिखने को मिल जाता है, क्योंकि बैंक के लोन बुक की साइज़ बहुत बड़ी रहती है। पर देखा गया तो ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो इतना कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, एक धीमा ही ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये तो अभी तो 5 साल में 60 अभी देखने को मिल रहा है, वरना कई सालों तक तो ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज में ही था। तो रिस्की है, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बट फिर भी अगर किसी में बोलते हैं ना कि अगर जाना ही है, नहीं हमें सरकारी ही बैंक चाहिए, तो फिर सिर्फ ऐसा SBI की मैं यहाँ पे बात बोल सकता हूँ, बाकी तो मतलब मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जोमेटो ब्लिंकिट आप लोगों को पता है मर्जर से रिलेटेड न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है, बाइंग से रिलेटेड, डील से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, राइट। एंड ये प्रस्ताव यहाँ पे हम लोग को आने वाले समय में कंप्लीट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे मारुति सुजुकी, आज बहुत अच्छा भागा मारुति, आपने देखा होगा लगभग 6.5% की तेज़ी, क्योंकि देखा गया तो येन में हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रहा है। जापानीज येन की अगर हम लोग बात करें, वही के तो हम लोग को ये कंपनी देखने को मिल जाती है, और इनका जितना भी पेमेंट रहता है, सब कुछ डील रहते हैं, लोन की अगर हम सब कुछ हम लोग को येन में ही देखने को मिल जाता है। तो जितना वो वीक होगा तो इस कंपनी के लिए थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे मिल जाता है। सो बेसिकली देखा गया तो एक ट्रेडिंग वाली जैसी चीज़ें थी, एंड मारुति सुजुकी ने कुछ यहाँ पे अच्छे ऐलान भी किए, जैसे कि SUV में ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 50% मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कुछ बड़े ऐलान भी उन्होंने यहाँ पे किए, और कुछ इनके नए 2 मॉडल्स अभी हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो मारुति कोई वाहियात कंपनी नहीं है, बट डेफिनेटली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते, अब पहले तो उन्होंने अपोज किया था, देन बहुत डिले हो गया कि डिमांड यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, अभी उन्होंने शुरू किया है। सो लगभग अभी 2 से 3 साल लगेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल इनके मैदान में देखने को मिलेगी। बट फिर भी देखा गया तो कंपनी कोई वाहियात कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं कि घटिया ही करके, अच्छी कंपनी यहाँ पे। बट यस, रिटर्न के मामले में अभी भी हम लोग को ये स्टेबल ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक, सरकार पूरा अपना 26% बेचने के लिए यहाँ पे रेडी है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे सरकार एग्जिट हो जाएगी, तो ये सरकारी कंपनी बाद में यहाँ पे नहीं रहेगी, बट फिर भी ये प्रस्ताव कंप्लीट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो जब कंप्लीट हो जाएगा तब देख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज एंड JSPL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इन दोनों कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिले, क्योंकि कोल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑस्ट्रेलिया में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे कोल से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा रॉयल्टी लगती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो नो डाउट इसके चलते अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें, JSPL की बात करें, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ इनको भी देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस GST काउंसिल के बेटा कभी ये बहुत ही बड़ा हॉट टॉपिक रहेगा। जैसे मैंने कहा कि बजट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, एंड उसमें GST ऑन क्रिप्टो करेंसी ये सबसे बड़ा टॉपिक रहने वाला है। एंड जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, बताया जा रहा है कि शायद से यहाँ पे प्रस्ताव भी जा चुका है कि लगा दो इसके ऊपर भी GST करके। अगर ऐसा हो गया तो मतलब हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट कितना ज़बरदस्त यहाँ पे हैमर हो सकता है, क्योंकि इंडियन
का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही सॉलिड यहाँ पे रहता है। अभी देख लेते हैं, ये तो इफ बट वाली चीज़ें हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूएस एफडीए की बात करें तो 6 आपत्तियां हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी। इसके चलते जो फॉर्म भी हम लोग को जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था संविधान 483 ईयर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो देखा गया तो ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी कैसी है, तो आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके ओके है, इन्वेस्टमेंट के लिए इतना कुछ खास नहीं, ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट एंड आखिरी न्यूज़ की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, मिस्टर पॉवेल, आप सभी लोगों को पता है फेड के चेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे। जैसे उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन हमारा मेन मुद्दा है, हमारा टारगेट 2% अभी भी बरकरार है। आने वाले समय के लिए आप लोग यहाँ पे मल्टीपल रेट हाइक के लिए, एग्रेसिव रेट हाइक के लिए भी तैयार रहो, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने फिलहाल ये तो बोल दिया है कि यूएस की इकोनॉमी तो यहाँ पे अच्छी चल रही है, ये उन्होंने बोला है। एंड सेकंड साइड पे उन्होंने बोला कि यस, यहाँ पे मंदी के भी चांसेस आप लोगों को ज़रूर देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। बट फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि कंट्रोल में ही है, ये बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है। सो इसके चलते भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अमेरिकन बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। बट जो चीज़ उन्होंने बताई कि बहुत सारे रेट हाइक यहाँ पे होंगे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेतावनी है जो कि मिस्टर पॉवेल जी ने यहाँ पे बाजार को देखे रखी हुई है। एंड वैसे भी देखा गया ना तो बाजार के लिए कोई नई बात नहीं है, राइट। तो ये रेट हाइक तो होना ही होना है। जो 75 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया, इससे ही पता चल गया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। इंटरेस्ट इन्फ्लेशन इतना आगे चला गया और दूसरा इंटरेस्ट इतना नीचे रह गया, तो एक गैप फिल करने के लिए अभी उनको एग्रेसिवली ही रेट हाइक करने पड़ेंगे। अगर नेक्स्ट रेट हाइक भी अगर 75 बेसिस पॉइंट करेगा तो मुझे कोई शॉकिंग वाली बात ये नहीं लगेगी। सो इसके चलते ज़रूर वॉलेटिलिटी बनी रहेगी एंड इसके चलते हम कह सकते हैं बहुत सारे जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अमेरिकन बाजार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पे रह सकता है एंड अमेरिकन बाजार डिस्टर्ब रहेगा तो वो दुनिया भर के बाजार को भी डिस्टर्ब करता ही रहता है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।